हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं कुछ, उनको मैं बता रही हूँ आपको। 10, 11, 12 आज 3 क्वेश्चन इसमें मैं आपको कराऊंगी। देखिए कैसे करते हैं 3 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताए थे। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से कटते हैं या और अपने ही नंबर से कटते हैं। जैसे 2 है तो 1 से अगर डिविजिबल होगा या 2 से होगा। जैसे 3 है 1 से होगा या 3 से होगा। 5 है 1 और 5 से होगा। लेकिन अगर हम 4 करना चाहें तो 4 तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा डिविजिबल। तो क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। तो जो कोई भी अगर प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक से और खुद से जो कटते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक उनके फैक्टर्स बनते हैं। मतलब खुद से भी कटते हैं और एक से भी कटते हैं और किसी और दूसरे नंबर से भी कटते हैं। तो वो 2 से अधिक होते हैं। तो वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। अब देखो इसमें कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया। तब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना। देखो क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 15 7 जा हो जाएगा 105 ना। हाँ 105। और ये है प्लस 7, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 112। अब 112 के हम फैक्टर बना के देखते हैं कि ये प्राइम नंबर है या क्या है। तो 112 के आप जब करोगे तो क्या आएगा, 2 से 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर आएगा 2 7 जा 14 और फिर आएगा हमारा 7 1 जा 7। ये बचेगा हमारा। तो अब देखो इसमें जब हम 112 के हमने फैक्टर बनाए तो क्या आया हमारा, 2। ये पूरे फैक्टर जो बनाए आपने लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 आ रही है और इंटू 7 आ रहा है और 1 तो होता ही है। तो अब आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो तो 2 से अधिक है। तो ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर हुआ ना। ये हम कह सकते हैं कि अगर कि इसके जो फैक्टर्स तो हम वही निकालेंगे, प्राइम फैक्टर में ही निकालेंगे। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ prime factor 2 and 7, that is it has more than 2 factors। 2 फैक्टर से ज्यादा हो रहे हैं ना, 2 factors, hence it is called composite number। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11। देखिए ये क्वेश्चन है 11। शो दैट 12n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये 12n में बोल रहा है कि क्या इसमें जो है, ये पूछना चाह रहा है कि क्या इसका एंड जो डिजिट 0 और 5 से नहीं होगा, मतलब जो नेचुरल नंबर है 0 नेचुरल। ये बोल रहा है कि जो इसका शो दैट 12n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 5, मतलब 12n के जो एंड है डिजिट का वो 0 और 5 मतलब शो नहीं करेगा क्या, अगर कोई नेचुरल नंबर n हो, मतलब n की जगह पे कोई नेचुरल नंबर हो तो। अब देखो, अब ऐसा है ना, अब इसमें पहले तो हम क्या करते हैं। देखिए पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इफ एनी नंबर विद द डिजिट 0 and 5, it is always divisible by 5। देखो ये आपको पता होगा कि अगर जैसे मान लो कि हमारा 10 है, 25 है, तो ये 60 है या 75 है, तो क्या इनके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 5 आ रहे हैं डिजिट। तो ये 5 से सब डिविजिबल है, ये तो आपको पता है। लेकिन इसमें तो 12 है। अब देखो कैसे करते हैं, इफ 12n and with the digit 0, 0
इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। अगर यहाँ 12 में कोई अगर यहाँ पर 0 होता या 5 होता तो ये मस्ट था कि मतलब ये 5 से डिविजिबल होता है ना। तो अगर आप देखो अब यहाँ पर 12 के अगर आप फैक्टर बनाओ तो क्या बनेंगे, 12 का यहाँ पर वो कर लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये बन गया। तो यहाँ क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, ये आ गया। तो इसका क्या बनेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो अगर इसकी पावर पे आप n रख, इसकी पावर n है, लेकिन यहाँ पर हमें तो कोई मतलब ऐसी कोई भी टर्म नहीं आई। अगर 2 में 3 में कोई भी टर्म ऐसी आती है 0 या 5 की, तो हम मानते कि ये मतलब ये ऐसा हो सकता है। लेकिन तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, सिंस देयर इज नो टर्म कंटेन 5, कोई भी टर्म नहीं है ना जो 5 से कंटेन करे, या तो 0 आता या 5 आता, तो कहीं लास्ट डिजिट हमारा 0 5 तो कोई आ ही नहीं रहा है ना। इसे हमने फैक्टर निकाला, इनमें भी किसी में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, जब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये इससे 5 होगा ही, मतलब 5 से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हैंस देयर इज नो वैल्यू n belong to n for which 12n ends with digit 0 and 5। अगर 0 और 5 से होता अगर वो, तो जो होता है मतलब n और मतलब नंबर से तभी बिलोंग करता है ना कि कोई भी कि अगर उसमें 0 आता या 5 आता, यहाँ पे कोई भी ऐसी डिजिट आती जिसमें 0 या 5 होती, तो हम मान सकते थे कि ये 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे देयर इज नो वैल्यू, मतलब ये होगा ही नहीं, ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12। देखिए अब 12 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12 क्वेश्चन दिया है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? ये बोल रहा है कि मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन करते हैं जिनके स्टेप पड़ते हैं जो मेजर किया है, तो वो एक 40 सेंटीमीटर पड़ रहा है, एक 42 सेंटीमीटर पड़ रहा है, एक 45 सेंटीमीटर पड़ रहा है। तो कौन सा मिनिमम डिस्टेंस रखा जाए कि जिससे कि उनके स्टेप जो है मतलब सेम डिस्टेंस को कंप्लीट करें। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में तो मैं आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए हमें जब इस तरह के क्वेश्चन करने होते थे हमको। अब देखो इस क्वेश्चन में पढ़ो, इसमें बोला कि मिनिमम डिस्टेंस किसमें निकालते हैं। मैंने हाईएस्ट से बताया था, हाईएस्ट लार्जेस्ट से कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम उसमें एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन इसने बोला कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो फाइंड एलसीएम बिकॉज टू गेट मिनिमम डिस्टेंस। अब देखो अब ये चारों लिख लेते हैं, तीनों लिख लेते हैं, एक 40 है, एक 42 है और एक 45 है। इनके आप फैक्टर्स बनाओ। तो पहले हम निकालते हैं 40 का। तो 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये बना हमारा। तो ये हमारा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे 42 का, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार, ये है 40 का। 2 2 जा 4 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2 और फिर 2 5 जा 10, 5 से कट जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए हमारे। अब देखो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 42। 42 को लो, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो यहाँ क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट है हमारा 45। 45 लेते हो आप, तो 45 का क्या है यहाँ पर, 45 का यहाँ कर लो। तो ये आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा हमारा। तो अब हमारा क्या आया यहाँ पर, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गए हमारे। अब देखो क्या करेंगे बताओ। देखिए अब आपने ये निकाल लिए सारे। अब इसमें हम क्या करते थे एलसीएम में कि पहले जो कॉमन होते हैं उनको ले लेते हैं ना। तो कॉमन हमारा ये है, ये ले लिया हमने, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 आ गया हमारा। फिर हमने ये 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 3 आ गया।
अब हमारा ये 5 कॉमन है, ये हमने 5 ले लिए, ठीक है। अब कोई चीज कॉमन तो नजर नहीं आ रही है आपको। अब जो बचे हैं कॉमन के बाद उनको सबको ले लो, तो ये 2 2 बचा है, 2 इंटू 2 हो जाएगा। और ये क्या है 7, 7 ले लेंगे। और क्या बचा है 3, ये 3 ले लेंगे। अब इनको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 60 हो जाएगा। 67 जा 420 हो जाएगा। 3 से करेंगे, 3 0 से 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। देखिए अब जो हमने इसे करा तो ये क्या ना, अब देखो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 120 को 7 से करोगे तो दोबारा से कर देती हूँ। 120 को 7 से करेंगे तो 7 0 0, 7 2 जा 14 का 4 1, 840 हो जाएगा। इसको 3 से करोगे 3 0 0, 4 3 जा 12 का 2 1, 8 3 जा 24, 1 25, 2520 आएगा इसका आंसर। 2520 ये इसका आंसर आएगा। अब देखो ये हमारा हो गया एलसीएम आया ना। देखिए अब आपका ये 2520 आ गया, स्टेप्स आए ना ये। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक 2520 सेंटीमीटर सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। मतलब ये अगर ये सारे के सारे इस तरह से लें तो ये मतलब जो हमारा कंप्लीट स्टेप होगा, इनकम्प्लीट स्टेप है ये, मैंने इनकम्प्लीट दिया तो इनकम्प्लीट सेट्स है ना। तो यहाँ हो जाएगा कि मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो वॉक करेंगे वो 2520 सेंटीमीटर करेंगे, तो ये सेम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे स्टेप पे, ठीक है ना। बस यही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।